अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे कुछ साथियों ने सवाल किया है कि आपकी ज़कात की वीडियो आई थी और उसके अंदर में माशाल्लाह आपने ज़कात के अक्सर मसाइल को समझाए थे। तो उनका कुछ सवाल था। एक साथी का सवाल ये था कि हमने एक प्लाट लिया है और वो प्लाट जो है हमारा बेचने की नीयत से हमने जो लिया था, उसके ऊपर में कितनी ज़कात है? तो मैंने इससे पहले आपको बतलाया था कि जो भी प्लाट हम बेचने की नीयत से लेते हैं, तो उसके ऊपर में ज़कात आती है। फिर उनका अगला सवाल ये था कि ये तो बात हमें मालूम है कि उसके ऊपर में ज़कात आती है, लेकिन ये बताइए कि क्या हमने जो उस प्लाट को जब ख़रीदा था तो जो उसकी कीमत थी उस एतबार से ज़कात निकालना है या अभी जो कीमत है उस एतबार से निकालना है? तो इस बात को अच्छे से समझिए कि प्लाट की कीमत अभी जो मार्केट के अंदर में चल रही है उस एतबार से आपको ज़कात निकालना है। मिसाल के तौर पर आपने प्लाट लिए थे 1 लाख का, लेकिन अभी 5 साल के बाद उसकी कीमत हो गई 10 लाख, तो आपने 10 लाख की ज़कात अदा करना है, याद रखिए। ये एक अहम मसला था। इसी तरह से हमारे एक साथी का ये सवाल ये था कि ज़कात की रकम क्या हम गरीबों को गिफ्ट और तोहफ़ा बोलकर दे सकते हैं? तो ये सवाल का जवाब मैंने अपनी दीगर वीडियोज़ के अंदर में दे दिया है। आप जो है हमारे चैनल के ऊपर में जाकर देखें, ज़कात निकालने का तरीक़ा, ज़कात किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, वो सारी तफ़सीलात जो वहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल फिर भी आप समझ लीजिए कि हम किसी को ज़कात दे रहे हैं तो ये बोलना ज़रूरी नहीं कि ज़कात की रकम है, आप गिफ्ट तोहफ़ा बोलकर भी आप दे सकते हैं, बल्कि इसी तरह से देना चाहिए। आप ज़कात के वो मुस्तहिक़ है ये नहीं, पहले आप तहक़ीक़ कर लें और इस तरह से जो दे दें, उसको डायरेक्ट आप कहेंगे ज़कात की रकम, तो ज़ाहिर-सी बात है तकलीफ़ देह बात होगी। फिर इसी तरह से अभी एक साथी ने मैंने ये सवाल किया कि क्या चचा को ज़कात दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप चचा को ज़कात दे सकते हैं अगर चचा जो है ज़रूरतमंद हो। मैंने इससे पहले आपके सामने ये बात भी रखा था। तो दोस्तों, इस बात की कोशिश करें कि आप अपने रिश्तेदारों को, अगर वो ज़रूरतमंद है तो उनको जो ज़कात देने की ज़्यादा जो कोशिश करें, क्योंकि उसमें डबल सवाब मिलता है, एक सदक़े का भी मिलता है और सिला रहमी का भी मिलता है, यानी इससे रिश्तेदारी जो मज़बूत होती है। फरमाया जो शख़्स चाहता हो कि उसकी उम्र बढ़ जाए और उसके रिज़्क़ में वुसअत हो, उसको अपने रिश्तेदारियों को जोड़ने का जो एहतमाम करना चाहिए। तो रिश्तेदारियाँ ये सिला रहमी के ज़रिए से और आप जो है हदिये के ज़रिए से, गिफ्ट के तोहफ़े के ज़रिए से और ज़्यादा मज़बूत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहादु तहाब्बु, आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो, गिफ्ट दिया करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो मैं आप ज़रा से गुज़ारिश करता हूँ कि ये ईद का मौका है, ज़रा-सा दिल बड़ा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए और दिल बड़ा करके अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को खूब गिफ्ट दें, तोहफ़ा दें, हदिया दें इंशाअल्लाह। ये वो मौका है कि मोहब्बतों को जो मज़बूत करने का है और ज़िंदगी में आप लेकर क्या जाएँगे? कुछ नहीं जाएँगे आपके साथ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप जो बेहतरीन अखलाक पेश करके अल्लाह के लिए खर्च करने का मिजाज बनाकर जो यहाँ से जाइए, अल्लाह आपको खूब देगा, कोई मसला नहीं। तो ये चंद ज़रूरी सवालात थे। और भी दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप हमें जो कमेंट्स बॉक्स के अंदर में लिखें या आप हमारा नंबर देखें 9912361151। इसके ऊपर में आप हमें जो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके जो है आप हमसे जो सवालात वगैरह जो पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप इसको जो है अपने हद तक ना रखें, अपने दोस्तों में जो शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी इस चीज़ को समझाया था कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथी ने जैसे पूछा कि भाई तरीक़ा क्या, हमको मालूम नहीं। तो मैंने समझाया कि वो जो रेड लाइन आपको दिख रही है वीडियो के नीचे में, तो उसको जो आपने प्रेस करना, दबाना है। उसके बाजू में बेल आइकन एक घंटी दिखेंगी, उसको दबाना है और ऑल के ऑप्शन को दबा देना है। तो इस तरह से आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिए, मुबारक रातें चल रही हैं, मुबारक अय्याम चल रही है, अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें और खुशियाँ बाँटें और मोहब्बतें जो है बाँटें। नफ़रत को जो अपने दिलों से निकालें, कीने को, बोझ को अपने दिल से निकालें। क्योंकि याद रखिए मेरे दोस्तों, मुबारक रातों में जो लोग कीना परवर होते हैं, अपने दिल में बोझ, हसद, कीना किसी के लिए रखते हैं, उनकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है कि जिस तरह सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। आग किस तरह से खा जाती है, इस तरह से हसद जो खाना। और हसद किसको कहते हैं दोस्तों? ज़वाल नेमत की तमन्ना करना। अल्लाह ताला ने किसी को कोई नेमत दी हो तो ये तमन्ना करना कि इसकी नेमत इससे छिन जाए। किसी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, तमन्ना करे कि इसकी इज़्ज़त घट जाए। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया हो, तमन्ना करे इसका माल बर्बाद हो जाए। किसी को अल्लाह रब्बुल अच्छा मकान दिया हो, तमन्ना करे कि इसका मकान बर्बाद हो जाए। और इसके मुकाबले में एक आता रश्क है कि मौला इसे आपने इज़्ज़त दी, इसे आपने मकान दी, इसे आपने दुकान दी, इसे सारी चीज़ें दी, मौला मुझे भी अता फरमा, ये रश्क है। तो ये रश्क जायज़ है, लेकिन हसद करना जायज़ नहीं है। और दोस्तों, हासिदों का अंजाम बहुत बुरा होता है। हकीम लुक़मान ने अजीब बात लिखी है, अजीब बात लिखी है। उन्होंने कहा कि हासिद के लिए सबसे बड़ी सज़ा ये है दुनिया के अंदर में कि वो हमेशा गम में मुब्तला रहता है।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप हसद से अपने आप को निकालें और खुश रहें। चंद रोज़ा ज़िंदगी है, टेंशन में गम में पाल के अपने आप को रखकर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो दोस्तों इस चीज़ को जो ज़हन में रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।